Hello bachcho, let's set a given question. The question says a bar magnet of length 14 cm is placed in the magnetic meridian with its north pole pointing towards the geographical north pole. A neutral point is obtained at a distance of 18 cm from the center of the magnet. If BH, that is horizontal component of magnetic field, is given as 0.4 Gauss, the magnetic moment of the magnet is 1 Gauss given at 10 raised to minus 4 Tesla के बराबर. ऑप्शन ए गिवन है 28.80 जूल पर टेस्ला, ऑप्शन बी 2.880 जूल पर टेस्ला, ऑप्शन सी 2.880 इंटू 10⁻³ जूल पर टेस्ला, ऑप्शन डी 2.880 इंटू 10⁻² जूल पर टेस्ला. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, सबसे पहले तो हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूट्रल पॉइंट. सो न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. नेट मैग्नेटिक फील्ड इज zero. Second important point we need to understand is magnetic field at equatorial point. Equatorial point. So इसका रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू याद रखनी है. B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज कैपिटल M, जो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू द मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2. सो ये रिजल्ट हमें याद रखना है. अब ये रिजल्ट हमने कैसे डिराइव किया था, जस्ट उसको थोड़ा सा एक रिकॉल हम करते हैं. दिस इज द मैग्नेट. हम मानते हैं इसकी लेंथ 2L है, ठीक है. लेट्स से नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, या फिर इसको साउथ मान लेते हैं, इसको नॉर्थ मान लेते हैं. एंड इफ यू विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे दिखा रहे हैं, इक्वेटोरियल रीजन में, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P पे, वो इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है. अब यहाँ पे अगर ये जो लेंथ है इफ, और ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली ये होता है d हमारा. अब यहाँ पे हमें ये समझना, अगर जो लेंथ ऑफ द मैग्नेट है वो बहुत ही छोटी है कंपेयर टू डी स्क्वायर, इन दैट सिचुएशन वी कैन निग्लेक्ट दिस वैल्यू ऑफ डी एल स्क्वायर, ठीक है. सो रिजल्ट कुछ और आता है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो वी नीड टू कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, एंड यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है. सो नाउ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन. सबसे पहले तो न्यूट्रल पॉइंट समझ लेते हैं. हमें पता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, एंड हमें बोला गया अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ. तो हम मान ले नॉर्थ ऊपर है, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेट को रखा हुआ है. ये हमारी नॉर्थ पोल है, ये हमारी साउथ पोल है, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हमें न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होगा तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरीके से निकलेंगी. वो निकलेंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है. और हमें पता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर की तरफ है. तो अगर हमें न्यूट्रल पॉइंट चाहिए तो न्यूट्रल पॉइंट हमें इक्वेटोरियल रीजन में ही मिल पाएगा. लेट सपोज ये कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा हमें यहाँ पे जहां पे हम देख सकते हैं कि एक फील्ड जो कि मैग्नेट की वजह से है वो नीचे की तरफ होगी, और उतनी ही मैग्नीट्यूड की फील्ड, अब ये कोई भी रीजन में हो सकती है बेसिकली पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पे इक्वल एंड अपोजिट ये है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन से दिस पॉइंट विल बिकम अवर न्यूट्रल पॉइंट, राइट. क्योंकि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देना टू गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे बी जो है ये इक्वेटोरियल पॉइंट में है. बी अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैग्नेट का बी जो है इक्वेटोरियल पॉइंट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस पॉइंट को अगर हम नाम देते एन. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एट पॉइंट एन, बी एन लिख रहे हैं हम, और यहाँ पे इक्वल होगा ये अर्थ की मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से कि बी एन की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट वी कैन राइट एज पर द फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिख सकते हैं m इंटू एल, राइट, m इंटू एल अपॉन, एंड टू बी प्रिसाइज ये जो l है ये बेसिकली हमने 2L लिया है लेंथ को. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2L लिया है, तो हम इसको यहाँ पे 2L लिखेंगे, ठीक है ना. तो दैट कैन बी रिप्लेस कैपिटल M, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट को हम ये लिख सकते हैं अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल्स टू बी एच. बी एच हमें गिवन है 0.4, यानी कि 0.4 गॉस, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴. अब जस्ट हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैल्यूज हमें सब्सटीट्यूट करनी होंगी. तो
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लिख सकते हैं 10⁻⁷, ये वैल्यू होती है, इंटू m इंटू 2l को अगर हम देखें तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमें गिवन है, ये 14 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन व्हेन नॉर्थ पोल। ठीक है, हमें लेंथ गिवन है एक्चुअली हमें फाइंड दी मैग्नेटिक मोमेंट करना है, तो हम इसको कैपिटल M ही रख देते हैं। ठीक है ना, m अपॉन डी स्क्वायर की हम बात करें, सो डी स्क्वायर विल बी 18 सेंटीमीटर बोला गया है। सो 18 सेंटीमीटर इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, सो इट विल बी 0.18, राइट। सो 0.18 का स्क्वायर प्लस लेंथ, हाफ लेंथ लेनी पड़ेगी, 14 का आधा करेंगे तो 7 का 0.07 मीटर में कन्वर्ट किया इसको स्क्वायर, एंड रेज़ टू 3/2 विल बी इक्वल्स टू 0.4 10⁻⁴। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल्स टू, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 72.11 10⁻⁴ इंटू 0.4 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻⁷। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे वी हैव, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर m विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास सॉल्व करने पे 28.84 इंटू 10⁻⁻1 जूल पर टेस्ला, और फाइनली वी कैन से it will be equals to 2.884. So this is the answer for the question, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.